जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भये, भृंगलता भूले। तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, रामवती गोखर कनी में बछरा हित धाई। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सुर श्याम प्रात उठौ अम्बुज कर भारी। सूरदास इन पदों में वात्सल्य रस, वात्सल्य प्रेम का वर्णन करते हैं और कहते हैं जागिए ब्रजराज कुंवर, यानी जो कृष्ण की मैया है यशोदा, वह कृष्ण को जगा रही है और कहती हैं जागिए ब्रज राजकुंवर, ऐ ब्रज के राजकुमार, ऐ ब्रज के राजकुमार जागिए। क्यों? क्योंकि कमल कुसुम फूले, यानी जो कमल और पुष्प है वह खिल चुके हैं, यानी यहाँ एक प्रतीक है, मतलब कि सुबह हो गई। और क्या क्या जग गए हैं? कुमुद वृंद संकुचित भये, भृंगलता, यानी जो कमल का ही जो छोटा रूप का जो फूल होता है, जलकुंभी होता है, वह भी समूहों में, यानी कुमुद मतलब जलकुंभी जिसको कहते हैं, उसका जो समूह है वह भी खिल चुके हैं और उस पर भौरे मंडरा रहे हैं, और भौरे ऐसे मंडरा रहे हैं कि वह उसी में खो गए हैं, उसके रसों को चूसने में इतने मस्त हो गए हैं कि वो, कहने का मतलब यह है कि जब फूल, कुमुदनी ये सभी खिल चुके हैं, भौरे खिल चुके हैं, और साथ ही साथ तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, जो मुर्गा है, खगरोर पंछियों की आवाज़ है, चहचहाने की आवाज़, और साथ ही वनों के जो पंछी है वह भी बोल रहे हैं। मतलब यह साफ है कि जब सुबह हो जाती है तो जैसे सुबह गांव देहातों में सुबह होती है तो आदमी कहता मुर्गा बोल रहा है, तो मुर्गा बोलता है तो समझ जाना है कि सुबह हो गई। तो वही कह रहे हैं तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, यानी मुर्गा, प्रकृति में जो पंछी है वो, वनों के बनराई, वन में रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी सभी जग गए हैं। तो इसलिए ऐ राजकुमार, ऐ राजकुमार कृष्ण, आप भी क्या हुए, जग जाइए, अब सोइए मत, क्योंकि अब क्या हो गई, भोर सुबह हो गई। अब कहते हैं रामवती गोखर कनी में बछरा हित धाई, यानी जो गायों की जो बेड़ा है, बाड़ा जिसको कहते हैं, जिसमें ओसारा कहते हैं, गायों को बांधने वाला मड़ई कहते हैं, यानी उस ओसारे में गाय जो है वह चिल्ला रही है, आवाज़ दे रही है। जैसे आप देखोगे सुबह में कि जैसे ही सुबह होती है गाय दूहने के लिए चिल्लाने लगती है ना, तो उससे पता चल जाता है कि अब सुबह हो गई है, यानी उस गाय को दूहने का समय हो गया है। तो यहाँ पूरा तरह से सूरदास पूरी तरह से प्रतीकों का उपयोग करते हैं। अपने प्रकृति में जो प्रतीक है उसी का
उपमा देते हुए ये बात यशोदा माँ कृष्ण से कहती हैं कि ये चीज़ें प्रकृति में हलचल हो गई है और आप अभी तक हैं कि सोए हैं। वही कहते हैं रामवती गोखरिकनी में, रामभती यानी जो गाय हैं, जो ओसारा है उसमें आवाज़ दे रही हैं, और बछड़ा हितधारी। देखो कितना एकदम लग रहा है कि सूरदास ये सब काम किए हैं। आप देखे हो गांव में, ये लोक की बात है, ये शहरों में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, गांव में देखने को मिलता है कि कैसे एक बछड़ा, जैसे ही गाय उसकी माँ आवाज़ लगाती है तो वो भी दौड़ने के लिए लगता है कि खूंटा तोड़ा देगा, है ना। वही कह रहे रामवती गोखरिकनी में बछड़ा हित धाई, यानी जैसे ही गाय आवाज़ लगाती है उधर से बछड़ा भी दौड़ पड़ता है कि मेरी माँ अब बुला रही है। यानी यहाँ यह प्रतीक है कि अब सुबह हो गई है, दूह को दूहना है। और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी है कि कृष्ण ग्वाला थे ना, उनके पास गायें बहुत सारी थी, तो ये सब ये लोक से उनके जो आसपास जो चीज़ें हैं उसी का वर्णन सूरदास करते हैं अपनी इन कविताओं में, तभी यह कविता जाकर सच होगी। अब कृष्ण रहते हैं गायों के बीच और वो किसी और का जो है कि सूरदास ऊंट का प्रयोग कर दे तो ये कविता गलत हो जाएगी, है ना। इसलिए गाय की बात यहाँ सूरदास करते हैं। अब कहते हैं विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु मलिन यानी चंद्रमा मलिन हो गई, यानी सूरज के प्रकाश के कारण चंद्रमा छुप गई। आप दिन में देखते हैं कि सूरज जब उगते हैं तो चंद्रमा और तारे अपने आप गायब हो जाते हैं। तो वही कहते हैं विधु मलिन रवि प्रकाश, यानी सूरज का जो प्रकाश है वह जब आता है प्रकृति में तो चंद्रमा का प्रकाश अपने आप मलिन हो जाता है, छुप जाता है। और इससे यह पता चलता है कि अब सूर्योदय हो गया, यानी सुबह हो गई, बिहान हो गया। अब कहते हैं गावत नर नारी, और जब भोर हो जाता है तो गांव की महिलाएं बात करते हुए बाहर भीतर निकलती हैं ना, तो इससे यह पता चलता है कि अब जो है कि सुबह क्या हो गई, हो गई। अब कहते हैं सूर्य श्याम प्रात उठो अंबुज कर धारी। अब यहाँ सूरदास कहते हैं ऐ श्याम, यानी अब तक तो यशोदा माँ कह रही थी कि ऐ ब्रज के राजकुमार आप जगिए, उठिए, ये सभी फूल, पंछी, गाय, नर नारी सभी जग गए हैं, लेकिन एक आप हैं कि अभी तक सोए हैं। अब अंतिम पंक्ति में सूरदास स्वयं कहते हैं सूर्य श्याम प्रात उठो अंबुज कर धारी, यानी सूरदास कहते हैं ऐ श्याम, श्याम मतलब श्यामला सलोना, श्याम का मतलब श्यामला जो व्यक्ति है अर्थात कृष्ण। प्रात उठो यानी प्रात सुबह हो गई है, उठो, उठिए, अंबुज कर धारी, यानी उसको जगा रहे हैं। सूरदास देखिए कितना यहाँ विनती का पद है, विनय कर रहे हैं कि ऐ अंबुज कर धारी, यानी जो कमल को हाथ में धारण करने वाले स्वयं नारायण, उनको सूरदास कह रहे हैं कि ऐ श्याम, ऐ कृष्ण, प्रातः हो गई है, अब तो उठिए। ठीक है ना। ये एक वात्सल्य रस की कविता है और सूरदास के जो पद हैं,
सूर सागर, उसी से ये लिया गया है। ठीक है।